हर हर महादेव सभी लोगों को। आज एक नया वीडियो सभी लोगों के लिए कि संत कबीरदास जी का जन्म हुआ या उनका प्रकट हुआ या वो सतलोक से चलकर आए थे धरती पे, आज हम जानेंगे भविष्य पुराण से। पर इससे पहले हम जो संत रामपाल जी हैं, संत तो नहीं कहना चाहिए इनको, जो रामपाल जी हैं वो उनके विषय में क्या कहते हैं, क्या गपोड़ कथाएं बताते हैं, वो गपोड़ कथाएं पहले आप सुनो 2-4 मिनट की, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिनके माना बाप पिंड ब्रह्मांड से रहित है, जहाँ न तीनों ताप। कबीर परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने और उनके सदग्रंथ में कबीर सागर में 600 वर्ष पहले लिखा था। धर्मदास जी नाज का ग्रंथ नहीं है वो, उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण किया था, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति थे, पति पत्नी, वो उठा ले गए थे, वो डी संतान थी। थोड़ी कथा सुनाते हैं। उन आत्मा हमने रामायण महाभारत बहुत सुन रखी है। और चलिए ज़्यादा बकवास ना सुनते हुए इनकी हम डायरेक्ट इनकी पोल खोलते हैं। ठीक, अब हम भविष्य पुराण से जानेंगे कि संत कबीरदास कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे और जो ये जुलाहा थे उनको कैसे मिले। ठीक, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये आ गया भविष्य पुराण। कहाँ से प्रकाशित है ये? गीता प्रेस गोरखपुर। चलिए इसके 206 अध्याय नंबर 206 है, उसमें चलते हैं हम। 205 में क्या लिखा है, पढ़िए। संत कबीर, भक्त नरसिंह मेहता, पीपा नानक तथा साधु नित्यानंद जी के पूर्व जन्मों की कथा। ठीक है, अब हम सीधे चलेंगे 205वें नंबर के अध्याय में। हाँ, तो ये आ गया 205 नंबर का अध्याय। संत कबीर, भक्त नरसिंह मेहता, पीपा नानक तथा साधु नित्यानंद जी के पूर्व जन्मों की कथा। ठीक है, ये बड़ी कथा है, हम डायरेक्ट यहाँ से पढ़ेंगे। सूत जी ने कहा, मुने देवगुरु बृहस्पति जी से इतनी कथा सुनने के बाद वही वायु वैश्य जातीय धान्यपाल के, वैश्य जातीय धान्यपाल के, मतलब वैश्य जाति के कोई धान्यपाल थे, उनका नाम था, घर में मूल गंडताक में उत्पन्न हुआ। पिता और माता ने काशी के बिंधव वन में उसे छोड़ दिया। वहाँ पर एक निसंतान अलिम नामक वस्त्र निर्माता जुलाहा व्यक्ति आया और उस बालक को लेकर अपने घर आ गया। वह सुंदर मुख वाला बालक कबीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोदुग्ध पान करने वाला उस बालक ने 7 वर्ष की अवस्था में रामानंद जी को गुरु माना और वह भगवान श्री राम के ध्यान में परायण हो गया। वह अपने हाथ से भोजन निर्माण कर भगवान विष्णु को समर्पित करता था। उसका प्रिय करने के लिए भगवान साक्षात उनकी इच्छाएं पूरी करने लगे। कौन था? उनके पिताजी का नाम क्या, असली नाम क्या था? वैश्य जाति के कौन थे वो? वह वायु वैश्य जातीय धान्यपाल के घर में पैदा हुए थे। ये संत कबीर धान्यपाल के घर में मूल गंडता में उत्पन्न हुआ। पिता और माता ने काशी के विद्वंत वन में उसे छोड़ दिया। वहाँ पर एक निसंतान आलिम नामक वस्त्र निर्माता जुलाहा व्यक्ति आया और उस बालक को लेकर अपने घर आ गया। वह सुंदर मुख वाला बालक कबीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोदुग्ध पान करने वाले उस बालक ने 7 वर्ष की अवस्था में रामानंद जी को गुरु माना और वह भगवान श्री राम के ध्यान में परायण हो गया। वह अपने हाथ से भोजन निर्माण करके भगवान विष्णु को समर्पित करता था। उसका प्रिय करने के लिए भगवान साक्षात उनकी इच्छाएं पूरी करने लगे। मैंने 2 बार इसलिए पढ़ा
इसको, क्योंकि कुछ रामपाल के चेले हैं, रामपाल जी के जितने भी शिष्य चेले हैं उनको सुनाई नहीं देता अच्छे से, ना दिखाई देता है। अब ये भविष्य पुराण है, ठीक है, पुराणों को तो मानते हो ना, नहीं तो ये देवी भागवत पुराण जो सीने से लगा के रखते हो, विष्णु वो शिव पुराण जो सीने से लगा के रखते हो, अगर इसको नहीं मानते हो तो इनको भी गले से लगाना बंद कर देना, ठीक है। रामपाल के चेलों और रामपाल जी आपसे भी पुराणों को मानते हो तो इसको भी मानना पड़ेगा, हर एक चीज़। हम तो सब मानते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना कि कबीरदास, संत कबीरदास कौन थे। संत कबीरदास जी एक जुलाहा, एक वैश्य जाति के एक वो व्यक्ति थे, उनके घर में उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता ने उसको जंगल में छोड़ दिया, एक जगह छोड़ दिया था, और वहाँ से एक जुलाहा आया जो उनको अपने घर ले गया। उनका नाम कबीर पड़ा, और 7 वर्ष की आयु में उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु माना। तो संत कबीर कोई परमात्मा, कोई ईश्वर नहीं है, वो एक संत थे। उनकी वाणी में भी लिखा है कि एक वो संत थे। कबीर बीजक में भी पढ़ोगे तो वो चीज़ें तुम्हें स्पष्ट नजर आएगी कि एक वो संत थे, प्रभु श्री राम की ध्यान में रहते थे, विष्णु जी का ध्यान किया करते थे, उनको भोग लगाया करते थे, और भगवान स्वयं विष्णु उनकी इच्छा पूर्ति के लिए आते थे। तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। ये वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो रामपाल जी को फॉलो करने वाले लोग हैं उन तक पहुंच जाए। सच्चाई जानो, सच्चाई को स्वीकार करो। अब ये मत बोलना कि हम इसको नहीं मानते हैं, भविष्य पुराण को, ठीक है। रामपाल के चलो, ये मत बोलना कि हम भविष्य पुराण को नहीं मानते हैं, मानना पड़ेगा। अगर देवी भागवत पुराण को सीने से लगाते हो तो इसको भी सीने से लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब एक ही हैं ये। तो हर हर महादेव सभी लोगों को।